ये दाढ़ी है, ये दाढ़ी होनी चाहिए। अयोध्या चलो ना मेरे साथ, मैंने पहले भी कहा था मेरे साथ चलो ना अयोध्या, मुकाबला करने चलो अगर तुम्हारे अंदर जान है तो। मदनी का हिंदुस्तान का मालिक है कि मोदी जी आप सारी मस्जिद को ढा दो, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार ढा दो और हम अपने घरों में नमाज़ें पढ़ लेंगे। अयोध्या आप जाएंगे तो क्या करेंगे अयोध्या जाकर 22 तारीख को? हम तो यही कहेंगे लोग हिंदुओं को, भाई तुम लोग जो नहीं आए हैं वो क्यों नहीं आए हैं, तुम्हें आना चाहिए। आने हम मुसलमानों के आए हैं, तुम्हें आना चाहिए कि मंदिर तो हिंदुस्तान में बनेगा ही। मुसलमान बादशाहों ने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, तो वो भी गलत हुआ है। मंदिर बन रहा है तो बनने दें उसको, और उसका उद्घाटन भी होने दें। क्या परेशानी है आप लोगों को? आप अपनी मस्जिदों में आराम से नमाज पढ़िए, मस्जिदें खाली पड़ी हैं और आप रौन मचाते हैं, मुसलमानों को वर्गलाते हैं। शफीकुर रहमान जब आगे आते हैं ना, जब तो वो जवान थे, जब वो मस्जिद ढाई जा रही थी, बाबरी मस्जिद, जब वो आगे आते ना, लोगों को लेकर वहाँ जाते, जब तो लोगों को छुपा दिया घर के अंदर दुआ करने के लिए। दुआ से क्या हो जाएगा खाली? मस्जिद तो कोई शहीद नहीं होती, तोड़ी जाती है। मस्जिद इंसान नहीं है, इंसान होता है शहीद। भाई आजकल तो अरब ममालिक में अरब के जो बादशाह हैं वो मंदिर बनवा रहे हैं। तो मुसलमानों को राम मंदिर से कोई परेशानी नहीं है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जिसको परेशानी हो रही है उनको क्या कहेंगे? वो परेशानी नहीं तो वो अपने देखे। राम मंदिर का फिर स्वागत करेंगे या नहीं? बिल्कुल स्वागत है, क्यों नहीं है? क्यों हम हिंदुस्तान में रह नहीं रहे हैं, रहना नहीं हमें यहाँ, हम लड़ाई झगड़ों में ही लगे रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। ऐतिहासिक फैसला होगा उस दिन और इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में 22 जनवरी 2024 लिखा जाएगा, क्योंकि उसी दिन भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है उसका उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। हमारी टीम शाहीन बाग के इलाके में है और शाहीन बाग के मुसलमानों से पूछेंगे कि राम मंदिर को लेकर उनका क्या राय है। उद्घाटन होने वाला है, मुस्लिम समाज से हम जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। भाई राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, बहुत सारे विरोध भी हो रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया कि हमसे बाबरी मस्जिद छीन ली गई है, दोबारा दिया जाए, इस प्रकार के बयानबाजी। तो लोगों से मुलाकात करेंगे। यहाँ हमारे साथ चाचा हैं। चाचा आपका क्या नाम है? हाजी सुल्तान अहमद। तो आपने देखा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का कितने सालों का विवाद था, विवाद सलट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मस्जिद के लिए भी अलग से जमीन दे दी और जहां पर श्री राम प्रभु जन्म लिए, जहां पर रामलला जन्म लिए, वहां पर भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा अपना मानना तो ये है कि मंदिर तो हिंदुस्तान में बनेगा ही। बिल्कुल। अब जब अरब ममालिक में बन रहे हैं और अरब ममालिक में बन रहे हैं मंदिर, वहाँ के लोग बनवा रहे हैं, तो ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ क्यों नहीं बनना चाहिए और क्यों नहीं बनने देना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब बाबरी मस्जिद को ढहाने गए थे लोग, तो हमारे इन उलमाओं ने, जो आज धर्मगुरु भी बनते हैं और हमारे नेता भी बनते हैं, इन्होंने हम मुसलमानों को घर में बैठा दिया था दुआ करवाने के लिए। और हिंदू भाई जो थे वो मंदिर को ढहाने गए थे। तुम लोग जब जाते ना वहाँ मंदिर को, मस्जिद को बचाने, अब क्यों रोल मचाते हो? अब जब फैसला आ चुका है, अभी फैसला आया है, इंसाफ तो अल्लाह के यहाँ जाके होगा। अगर मुसलमान बादशाहों ने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं तो वो भी गलत हुआ है। मंदिर बन रहा है तो बनने दें उसको, और उसका उद्घाटन भी होने दें। क्या परेशानी है आप लोगों को? आप अपनी मस्जिदों में आराम से नमाज पढ़िए, मस्जिदें खाली पड़ी हैं और आप रौन मचाते हैं, मुसलमानों को वर्गलाते हैं कि साहब वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी और मस्जिद तोड़ देंगे और ये कर देंगे। भाई तुम लोग क्यों परेशान होते हो? मस्जिद शहीद नहीं होती है, ये भी और मैं बता दूँ मैं आपकी जान। शफीकुर रहमान बर्क तो बोल रहे हैं कि भैया जब बर्क कौन होते हैं? वो तो सियासी नेता है, वो तो सियासी रोटी सेक रहे हैं अपनी, और या वो ओवैसी हो या कोई भी हो, ये सब सियासी रोटी टेकने वाले लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है इस बारे में। मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कि कोई भी मस्जिद जो है वो शहीद नहीं होती, बिल्डिंग होती है। वो बिल्डिंग ढाई जाती है, तोड़ी जाती है। इंसान होता है शहीद, जबकि वो जिहाद में होता है, अल्लाह की राह में लड़ाई करता है किसी से और वो वहाँ पे मर जाता है, तो वो मरा नहीं होता, वो शहीद होता है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को शहीद कहते हैं। शफीकुर रहमान कह रहे कि जो हमसे मस्जिद छीन ली गई है उसे वापस दे दिया जाए, जबरदस्ती छीना गया है मस्जिद, ऐसा शफीकुर रहमान वर्क बोल रहे हैं। शफीकुर रहमान जब आगे आते हैं ना, जब तो वो जवान थे,
जब वो मस्जिद ढाई जा रही थी, बाबरी मस्जिद, तो जब वो आगे आते ना, लोगों को लेके वहाँ जाते, जब तो लोगों को छुपा दिया घर के अंदर दुआ करने के लिए। दुआ से क्या हो जाएगा खाली। अब जितनी भी मस्जिद है बनी हुई हैं और वो मस्जिद तोड़ के, मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं, तो वो गलत हुआ है, गलत हुआ है। और ऐसी मस्जिद में तो नमाज पढ़नी जायज़ ही नहीं है जहाँ झगड़ा हो। तो क्यों ये सब लोग जो रहता है, जो ओवैसी हैं, क्यों नाखुश रहते हैं, क्यों अपने आप को आपत्ति जताते हैं कि राम मंदिर वहाँ नहीं बनना चाहिए, ऐसा जबरदस्ती किया गया है? ये सब ज़बरदस्ती के पंगे लेते हैं, कुछ नहीं है। अब ये सब लोग भड़कते फिर रहे हैं, इनके पास सत्ता नहीं है ना, सत्ता मोदी जी के पास है। अब ये सत्ता के भूखे हैं सब, ये कोई दीन के या अल्लाह की बात के भूखे नहीं है। अगर होते भूखे तो ये दीनदार होते, ये दीनदार कहाँ हैं लोग? यहाँ तो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया जा रहा है। मस्जिद तो कोई शहीद नहीं होती, तोड़ी जाती है। मस्जिद इंसान नहीं है, इंसान होता है शहीद। अयोध्या चलो ना मेरे साथ, मैंने पहले भी कहा था मेरे साथ चलो ना अयोध्या, मुकाबला करने चलो अगर तुम्हारे अंदर जान है तो। जो भव्य उद्घाटन हो रहा है हाजी साहब, प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे वहाँ पर 22 जनवरी 2024 को, आप खुश हैं या नाराज हैं? हमें कोई नाराजगी का मतलब नहीं है। हमारा क्या मतलब है नाराज होने का? हम क्या कर लेंगे नाराज होकर के? हिंदुस्तान है, उनकी सरकार है, उनका मुल्क है, वो बनाने दो। उद्घाटन समारोह में 22 जनवरी 2024 को आप अयोध्या जाइएगा? अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुसलमान होकर आप बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं? मैं कोई पूजा अर्चना नहीं करूंगा वहाँ जाकर के, लेकिन मैं जाऊंगा। मुझे क्या परेशानी है जाने में? कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है भाई। आजकल तो अरब ममालिक में अरब के जो बादशाह हैं वो मंदिर बनवा रहे हैं। तो मुसलमानों को राम मंदिर से कोई परेशानी नहीं है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जिसको परेशानी हो रही है उनको क्या कहेंगे? वो परेशानी नहीं तो वो अपने देखे। राम मंदिर का फिर स्वागत करेंगे या नहीं? बिल्कुल स्वागत है, क्यों नहीं है? क्यों हम हिंदुस्तान में रह नहीं रहे हैं? रहना नहीं हमें यहाँ, हम लड़ाई झगड़ों में ही लगे रहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि 1,24,000 जो पैगम्बरों का जिक्र है, उसमें तो कृष्ण जी भी, रामचंद्र जी भी, और भी बहुत लोग आते हैं जिनके नाम नहीं है। हो सकता है कि वो उनके भी वो जो कृष्ण जी और रामचंद्र जी, ये भी कोई दूत हो, अल्लाह के भगवान के दूत हो। तो हम क्यों किसी से परेशान हो? हम तो अपने को देखें, हम पहले खुद तो दीनदार बने। ये दाढ़ी है, ये दाढ़ी होनी चाहिए मर्द के चेहरे पे। प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष के नेता है जैसे मदनी हो गए, मौलाना मदनी, उनका कहना है कि मोदी को उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, राम मंदिर को उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाना। मदनी कौन होता है? मदनी का हिंदुस्तान का मालिक है? ये भी सब अंदर खाना जो है, ये बीजेपी में शामिल होने के चक्कर में लगे रहते हैं। और इन्हें भी सबको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं है। ये मुसलमान बेचारे जाहिल हैं, इनको जाहिल रख रखा। इनको अरबी तक नहीं सिखाई, सबसे बड़ा फॉल्ट कि मुसलमान होकर कहते हैं हम कुरान वाले। वो कुरान को समझोगे कैसे जब तक उसको अरबी नहीं सीखोगे? अरबी को नहीं जानने को, उसका तर्जुमा नहीं जानने को हो तो कुरान को कैसे समझ जाओगे? इन्होंने तो मुसलमानों को हैंडीकैप कर रखा है। मुसलमान कितने हैं पूछो, यहाँ खिंचते खड़े हैं। अगर अरबी जानते हो, अरबी का तर्जुमा जानते हो, सबसे बड़ी बात है कि हम कुरान वाला कहते हैं और अरबी जानते नहीं, जबकि पूरी दुनिया की दूसरी लैंग्वेजेस की किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले बचपन से हम उसका ट्रांसलेशन सिखाते हैं। अच्छा हाजी साहब, एक और सवाल उठता है कि ज्ञान वापी का मसला है, अभी कोर्ट में है, फिर शाही ईदगाह मस्जिद जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका मसला कोर्ट में है, इस पर आपकी क्या राय है? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इतने फिक्रमंद हैं लोग हमारे, तो उसके लिए फाइट करें, वहाँ चलें। मैं भी चलूँगा, चलें वहाँ। जाते हैं नहीं, घर में बैठ के दुआएं कराते हैं और वो मस्जिद को ढा देते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा दीन है? आपको भी लग रहा है कि जबरदस्ती मस्जिद ढहा गया है, क्या ढहाया गया है? मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, मैं तो जब था ही नहीं दुनिया में, मुझे क्या पता कि कौन सा मंदिर था, कौन सी मस्जिद थी, किसको ढा के मंदिर बनाया गया, किसको ढा के मस्जिद बनाई गई। हमारे सामने तो अब बन रहा है। और अब जैसे वो बड़ी अच्छी शुरुआत की है, वो आ रही है टीवी वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे कि वो 25 किलोमीटर दूर पे जगह दी थी, वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद बनेगी और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुरान भी रखा जाएगा। और सऊदीया से जो इमाम सदैस हैं मक्का के, वो आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत है। राम मंदिर से कोई परेशानी नहीं? हमें क्या, हम क्यों परेशान हो भाई? हम क्यों परेशान हो? इसमें उलझे रहेंगे हम। वो वसीम गाजी है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी एक दिन कि मोदी जी आप सारी मस्जिद को ढा दो,
हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार ढा दो और हम अपने घरों में नमाज़ें पढ़ लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी इसका फायदा लेना चाह रहे हैं 2024 इलेक्शन में। वो तो हर आदमी को फायदा, उसका क्रेडिट जाता ही है जो काम करता है। मोदी जी ने ये काम करा है, उनको क्रेडिट जाएगा ही जाएगा। मोदी जी ने क्या काम करा? लोगों को एक किया है, उसके मंदिर का जो मसला था उसको हल करा है। जैसे कश्मीर का मसला हल करा है, 3 तलाक का मसला हल करा है। मोदी जी ने बहुत सारे मसले हल किए हैं, उसका क्रेडिट उनको जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं। और किसी को जाएगा, कोई कांग्रेस को जाएगा, कोई समाजवादी को जाएगा। जो जिंदगी मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना जी साहब। दिया तो मोदी जी के दौर में है, मोदी जी के दौर में आया ना, वो तो क्रेडिट उनको जाएगा जाएगा। बिल्कुल साइकोलॉजिकल है। अयोध्या आप जाएंगे तो क्या करेंगे अयोध्या जाकर 22 तारीख को? हम तो यही कहेंगे लोग हिंदुओं को, भाई तुम लोग जो नहीं आए हैं वो क्यों नहीं आए हैं, तुम्हें आना चाहिए। आने हम मुसलमानों के आए हैं, तुम्हें आना चाहिए।